Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. सो PGI-MER का जो पब्लिक हेल्थ टेक्नीशियन ग्रेड 4 का एग्ज़ाम है वो होने जा रहा है 9 अक्टूबर को 2023 को. सो अभी भी आपके पास 2 दिन का समय है, 7 और 8 अक्टूबर का. तो बहुत ही वाजिब फीस पे आप कंप्लीट नोट्स परचेज़ कर सकते हैं जो कि बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द सिलेबस बनाए गए हैं. तो उसके लिए आपको संपर्क करना है 9876371788 पे. कुछ डेमो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं. तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की. तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द की प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक हेल्थ एथिक्स. के जो पब्लिक हेल्थ के सिद्धांत होते हैं उसका मेन प्रिंसिपल क्या है, मुख्य सिद्धांत क्या है. तो उसका आंसर आएगा प्रमोटिंग द वेल बीइंग ऑफ एंटायर कम्युनिटी. के पूरा जो समुदाय होता है, पूरी जो कम्युनिटी होती है, पूरी कम्युनिटी के सभी लोगों की जो सेहत होती है उसकी वेल बीइंग को प्रमोट करना, यानी कि उसकी सेहत में सुधार करना, ये मेन प्रिंसिपल होता है. तो ये सभी क्वेश्चन आपको हिंदी में भी साथ में मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ पब्लिक हेल्थ इन एमरजेंसीज. आपातकालीन स्थिति में सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है. तो ऑप्शन आपके पास है इंडिविजुअल ट्रीटमेंट, कम्युनिटी रिकवरी, डिजीज प्रिवेंशन या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट. तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, डिजीज प्रिवेंशन, यानी कि रोग निवारण, रोग की रोकथाम. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की कंपोनेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस. ठीक है जी, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन तैयारी का एक प्रमुख घटक है. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, रैपिड रिस्पांस टीम. कि जब कोई एमरजेंसी सिचुएशन होती है तो वहाँ पे जो की कंपोनेंट होता है पब्लिक हेल्थ का वो होता है रैपिड रिस्पांस टीम. ओके, जो जल्दी से प्रतिक्रिया करती है, तीव्र प्रतिक्रिया करने वाली टीम को बोलते हैं रैपिड रिस्पांस टीम. क्वेश्चन नंबर 4, डूरिंग एन इन्फेक्शियस डिजीज आउटब्रेक व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक हेल्थ एजेंसीज. किसी संक्रामक रोग के प्रकोप के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों की क्या भूमिका होती है. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, मास वैक्सीनेशन कैंपेन. इसकी बेस्ट एग्जांपल जैसे कोविड आया था, तो आपको पता है कोविड में बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन करने के लिए उत्तेजित किया गया था कि आप वैक्सीनेशन जल्दी से करवाएं ताकि किसी और को ये बीमारी आप ना फैला सकें. ठीक है, तो कोविड का वैक्सीन हम सबने लगाया तो उसको बोलते हैं मास वैक्सीनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क कम्युनिकेशन इन पब्लिक हेल्थ एमरजेंसीज. ओके, तो इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों में जोखिम संचार का क्या महत्व है, रिस्क कम्युनिकेशन का क्या महत्व है. तो इसका आंसर आएगा पब्लिक अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सार्वजनिक जागरूकता और समझ. जैसे कोविड में सबको समझाया गया था कि सामाजिक दूरी बनाकर रखें, तो ये क्या है, ये रिस्क कम्युनिकेशन है. ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, विच ऑर्गेनाइजेशन इज टिपिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग पब्लिक हेल्थ एफर्ट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी एट द इंटरनेशनल लेवल. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपातकालीन स्थिति के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों में के समन्वय के लिए कौन सा संगठन आमतौर पर जिम्मेवार होता है. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO. तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की. क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिटी रेजिलियंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ एमरजेंसीज. सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों में के संदर्भ में सामुदायिक लचीलेपन का उद्देश्य क्या होता है. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, कम्युनिटी एडेप्टेशन एंड रिकवरी, समुदाय अनुकूलन और पुनर्प्राप्ति. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकल फैक्टर इन इंश्योरिंग इफेक्टिव एमरजेंसी रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन. के एमरजेंसी रिस्पांस कोऑर्डिनेशन में, यानी कि आपातकालीन प्रतिक्रिया तालमेल में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सुनिश्चित करता है इफेक्टिव एमरजेंसी रिस्पांस को. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन. ठीक है जी, बहुत सारी जो डिफरेंट एजेंसीज होती हैं जो पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करने का काम करती हैं, तो उन सभी का आपस में कोलैबोरेशन होना उसको बोलते हैं इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन. क्वेश्चन नंबर 8, what role do public health professional play in addressing the mental health issue during and after
emergencies. What role do public health professional, जो public health professional होते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं किसी की मानसिक सेहत को लेकर जब कोई आपातकालीन स्थिति होती है या उसके बाद के जो हालात होते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड एंड काउंसलिंग। जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं वो मनोवैज्ञानिक तौर पे काउंसलिंग करते हैं पेशेंट की, ताकि पेशेंट अपनी स्ट्रेस से बाहर आ सके। क्वेश्चन नंबर 9, इन द आफ्टरमैथ ऑफ नेचुरल डिजास्टर व्हाट पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इज एसेंशियल टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीजेस। इस क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ कि किसी नेचुरल यानी कि कुदरती डिजास्टर के बाद में जो पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन होती है, मतलब ऐसा कौन सा पब्लिक हेल्थ का फैक्टर होना चाहिए जिसके तहत पानी से फैलने वाली, मतलब कंटेमिनेटेड वाटर यानी कि दूषित पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोका जा सके। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रमोशन। मतलब जो वेस्ट वाटर होता है उसको रिमूव करना उसको सैनिटेशन बोलते हैं, और साफ सफाई को उत्साहित करना उसको बोलते हैं हाइजीन प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोकस ऑफ मिटिगेशन फेज इन एमरजेंसी मैनेजमेंट साइकिल। एमरजेंसी मैनेजमेंट साइकिल में मिटिगेशन जो फेज का फोकस होता है उसका मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, लॉन्ग टर्म रिस्क रिडक्शन। ठीक है जी, मतलब काफ़ी लंबे समय के लिए आगे कोई जोखिम ना हो तो उसको रिड्यूस करना जोखिम को, उसको बोलते हैं मिटिगेशन। तो मिटिगेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना। सो ये थे कुछ डेमो क्वेश्चन आपके पब्लिक हेल्थ टेक्नीशियन ग्रेड 4 के एग्जाम के लिए। तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप परचेज कर सकते हैं बहुत ही वाजिब फीस देकर। तो आपने संपर्क करना है 9876371788 पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।